जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे। तो आज है गीता जयंती 22 दिसंबर। तो आज दो पर्व हैं, गीता जयंती भी है और मोक्षदा एकादशी जो वैष्णवों की एकादशी है ना, वह भी है। प्रत्येक मास में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्ष में प्रायः करके आजकल देखा जाता है कि पंचांगों में 2 एकादशियां होती हैं, एक शैवियों की स्मार्तों की और दूसरी वैष्णवों की। तो जो शैव्य स्मार्तों की एकादशी थी वह कल थी, यस्टरडे 21 दिसंबर, और जो वैष्णवों की एकादशी है निम्बार्कियों की वह आज है 22 दिसंबर। तो टुडे इज 2 फेस्टिवल, 1 फॉर एकादशी, 2 फॉर गीता जयंती। तो आपको दोनों ही पर्वों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि एकादशी की व्रत की कथा आपने नहीं श्रवण की है तो यहाँ आई बटन में मैं दे देता हूँ, आई बटन में जाके उस कथा को भी आप श्रवण कर लेंगे, क्योंकि टुडे और यस्टरडे बोथ डे आर एकादशी तिथि, तो दोनों दिन हैं। आज भी आप कथा श्रवण करके एकादशी की कथा का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज है गीता जयंती, तो आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बोलो गीता महारानी की जय। गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्ये शास्त्र विस्तरे। श्रीमद् भगवत गीता, हाँ, भगवत गीता कहा गया है। भगवान के द्वारा जो गीत गाया गया ना, उसको गीता कहते हैं। तो आइए आज श्रीमद् भगवत गीता की गीता जयंती के दिव्य शुभ अवसर पर आज भगवत गीता का दिव्य संदेश हम आपको देते हैं और बड़े सुंदर श्रवण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की दिव्य सुंदर छोटी सी एक कथा गीता से ही ली है, गीता के ही सुंदर सुंदर श्लोक हैं। तो आइए श्रवण करते हैं। एक निवेदन करना चाहूँगा, नए आए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, और देर न करते हुए ले चलता हूँ गीता जी की शरण में। तो श्रीमद् भगवत गीता और रामचरितमानस 2 ऐसे दिव्य ग्रंथ हैं जिनका विश्व के सभी देशों में सर्वाधिक व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपनी पावन वाणी से अर्जुन को दिए गए दिव्य उपदेशों का ऐसा संकलन है कि जिसके माध्यम से समस्त समस्याओं का समाधान पाया जा सकता है। कहते हैं कि संसार का कोई ऐसा ताला नहीं जिसकी चाबी गीता जी में न हो, अर्थात संसार का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं, कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका आंसर, जिसका समाधान श्रीमद् भगवद गीता में न हो। हमारे जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति आवे, कोई भी अनुकूल प्रतिकूल स्थिति परिस्थिति बने, जब हम गीता जी की शरण में जाते हैं तो गीता जी हमारा मार्ग प्रशस्त अवश्य करती हैं। ऐसी है गीता दिव्य, हाँ, दिव्य ग्रंथ। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता को अर्जुन को सुनाते हैं और संसार के शीर्षस्थ बुद्धिजीवी भी यही स्वीकार करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य वाणी रूपी ज्ञान में हर प्रकार की शंकाओं का समाधान निश्चित है। सुविख्यात परम विरक्त संत स्वामी श्री चैतन्य प्रकाशानंद तीर्थ जी महाराज ने लिखा है कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण का उत्तम संगीत है। वह संगीत ज्ञान, प्रेम और सेवा की ओर मन को प्रेरित करता है। सेवा से मन पवित्र और शक्ति संपन्न होता है। मन की पवित्रता जीवन की समस्त समस्याओं को क्षण भर में हर लेने की क्षमता रखती है। गीता के अध्ययन तथा उसकी बताए हुए मार्ग पर चलने से भोग, वासना और समस्त कष्टों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य सत्स्वरूप ब्रह्म में स्थित हो जाता है। गीता की कृपा से संसार की समस्त चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। गोविंद अर्जुन को दिए गए उपदेश के माध्यम से मानव जीवन के महत्व, निष्काम कर्म, कर्तव्य पालन, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय का विस्तार से व्याख्या कर उसका मोह भंग करते हैं। अर्जुन गोविंद से प्रश्न करते हैं, स्थित प्रज्ञ कौन है? हाँ, जो महाराज स्थिति में स्थित हैं, और प्रज्ञ माने विद्वान कौन है? स्थित प्रज्ञस्य का भावो समाधिस्तस्य केशवो स्थित ही की प्रभावते
किमाशीतो व्रजेत किं। हे केशव, परमात्मा में स्थित बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? श्री भगवान कहते हैं, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। और दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और जो सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती तथा जो राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्यों स्थिर बुद्धि कहा जाता है। गोविंद स्पष्ट कहते हैं, वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। आज संसार में विषय भोगों में आसक्ति के कारण तरह तरह की व्याधियां पैदा होकर समाज को विकृत कर रही हैं। गोविंद गीता के अपने उपदेश में पहले ही विषयों के चिंतन मात्र से सावधान रहने की चेतावनी देते हुए कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। कामना से बाधा लगने पर क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध होने पर सम्मोह मूढ़ भाव हो जाता है और सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। कामात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम बुद्धिनाशम, बुद्धिनाशम प्रणश्यति। गोविंद द्वारा 5000 वर्ष पूर्व की गई यह चेतावनी आज अक्षरशः सत्य सिद्ध हो रही है। असीमित भौतिक कामनाओं के कारण ही आज संसार अनाचार, भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंक आदि की चपेट में आकर पतन की पराकाष्ठा का शिकार बनता जा रहा है। शांति प्राप्त करने का मंत्र बताते हुए श्री भगवान कहते हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् न्युमाश्चरति निःस्पृह, निर्ममो निरहंकारो शांति मधिगच्छति। जो मनुष्य समस्त कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। गोविंद लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के अनुसार कर्तव्य पालन करने वाले का ही जीवन सार्थक बताते हुए कहते हैं, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तो यतिह यः, अभयोरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। जो मनुष्य लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसे संसार में जीने का अधिकार ही नहीं है। परम विरक्त संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज गोविंद के उपरोक्त मार्मिक वचन की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि मनुष्यों के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन न करने से संसार मात्र को हानि पहुंचती है। वर्तमान में जो अन्न, जल, वायु प्रदूषित हो रहे हैं, अकाल, अनावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उसमें मनुष्य का कर्तव्य विमुख होना ही प्रधान कारण है। निष्काम कर्म की प्रेरणा गोविंद अपने दिव्य उपदेश में कर्मनिष्ठ बनने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, नियतं कुरु कर्मं त्वं कर्मण्यायो य कर्मणः, शरीरो यामपि च ते निप्रसिद्ध येद कर्मणः। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर। कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। मनुष्य शरीर केवल कल्याण प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः अपना कल्याण करने के लिए जो काम किया जाए उसे फल इच्छा और आसक्ति का त्याग करके तू दूसरों के हित के लिए ही किया जाना चाहिए। श्री भगवान प्राप्त समस्त धन संपत्ति को देवताओं के द्वारा प्रदत्त बताते हुए कहते हैं कि देवताओं के द्वारा दी गई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर है। हाँ देखो, जब हम धन कमाते हैं ना तो हमारी आंखें देखती हैं, हाथ कर्म करते हैं, कान सुनते हैं, पैर चलकर ऑफिस जाते हैं, बुद्धि से हम वहाँ कार्य करते हैं, तब जाकर हमें धन मिलता है। और विचार करो महाराज, हाथों के इंद्र देवता हैं, हाँ, और महाराज कानों के वायु देव हैं, हाँ। ऐसे ही जब
सबके देवता हैं, तो और सभी देवताओं की सहमत उनकी सहयोग के द्वारा हम धन अर्जन करते हैं, पैरों से चल के जाते हैं, हाथों से काम करते हैं, और फिर महाराज मन बुद्धि के द्वारा वहाँ कमाई करते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि ये हमने कमाया है। इट्स अ वेरी रॉन्ग। नो, यही तो गीता में कहा गया है, त्यक्तम तेन त्यक्तेन भुंजीत मा कृधम कस्यचित् धनम। अपनी आवश्यकता से अधिक यदि आपके पास धन है तो उसको अपना न समझें, अपने परिवारीजन, अपने निजजनों के सहयोग में उसको जरूर लगाना चाहिए। मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है तो वह चोर है। तो यदि जो भी हम धनराशि कमाएं उसमें से प्रयास करें, दशांश का दान करें, डोनेशन करें। दशांश ना होवे तो कुछ अंश अवश्य दान करने की प्रवृत्ति हमारे जीवन में अवश्य होनी ही चाहिए। गोविंद की उपरोक्त दिव्य वाणी से यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि अभावग्रस्तों की सेवा भावना परम धर्म है। श्री गोविंद मानव जीवन में सर्वभूत हितेरता को मानवता का उच्चतम स्वरूप निरूपित करते हुए कहते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणो मृदय क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वेधायतात्मानः सर्वभूत हितेरता। अर्थात जो अपने जीवन को सदैव संयमित अर्थात मन एवं इंद्रियों को वशीभूत रखते हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहते हैं। आहा, संपूर्ण प्राणी, इसीलिए तो हमारे चैनल का नाम है VKVPS, विश्व कल्याण। तो विश्व कल्याण में नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, केवल मनुष्य नहीं आते कि आप केवल मनुष्यों को लगा के उनकी सेवा करें, उनको अन्न क्षेत्र खिलाएं, उनकी सेवा करें, रहने की व्यवस्था करें। नॉट इज फुलफिल। विश्व में सभी जीव चराचर जंतु आते हैं। अरे भगवान कहते हैं कि आप देख रहे हैं जो लोग अपनी व्यवस्था स्वयं नहीं कर सकते उनकी आप व्यवस्था स्वयं करो ना। भाई मनुष्य तो खा कमा सकता है, लेकिन जो पशु हैं, जो जिनकी बुद्धि इस प्रकार की नहीं है, उनके लिए आप यदि भोजन अन्न पानी की व्यवस्था करते हैं, हाँ, मछलियों को दाना देना है, चींटों की सेवा करना है, गौ सेवा करनी है, बानर सेवा करनी है, जब आप ऐसे जीवों की जब आप सेवा करते हैं तो आपको लगेगा कि भगवान अपने आप ही कहीं ना कहीं से आपको देने लगते हैं। अरे हम दे तो जब ही सकते हैं ना जब हमको मिलता है, तो दान देने की प्रवृत्ति अवश्य रखें। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहें। मेरे को रामचरितमानस की चौपाई याद आ गई है। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित सोचने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। मैं रामचरितमानस में चला गया। आज गीता जयंती है, गीता का उपदेश श्रवण कर रहे हैं, गीता का संदेश ले रहे हैं, लेकिन मेमोरी में तो सब फुलफिल है ना, सब फिट है। तो रामचरितमानस की चौपाई और गीता का यह श्लोक, बोथ ऑफ मीनिंग्स, सबकी एक ही मीनिंग है, दोनों का एक ही अर्थ है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणो मृदयो क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वेधायतात्मानः सर्वभूतो हिते रताः। अर्थात जो अपने जीवन को सदैव संयमित अर्थात मन एवं इंद्रियों को वशीभूत रखते हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, ऐसे विवेकी सत्पुरुष ही संत हैं। गोविंद के श्रीमुख से प्रकट गीता जी में हमें पग पग पर सदाचार, सेवा, परोपकार में रत रहने तथा राष्ट्र धर्म व न्याय की रक्षा के लिए सतत संघर्ष करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। और आइए गीता जी के बड़े ही सुंदर श्लोक के द्वारा मैं आज इस कथा का विश्राम करता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप सभी धर्मों को छोड़ के, सभी के बंधनों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपके सभी दुखों को मिटाकर मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्ष प्रदान कर दूंगा। यह भगवान की वाणी है। और श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक भी हम सुन लेते हैं जो संजय ने कहा है। संजय ने पूरे महाभारत युद्ध को श्रवण किया, देखा और फिर बाद में कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री भगवान भूतिर् मम। हे अर्जुन,
जहाँ भगवान कृष्ण उपस्थित हैं और जहाँ अर्जुन उपस्थित है, कोई भी कार्य आप करें, कर्म करते समय ऐसा सोचें कि मैं अर्जुन हूँ और भगवान मेरी सहायता कर रहे हैं, तो वहाँ विजय श्री ही प्राप्त होती है। ऐसा संजय का मत है। श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन का एक बड़ा ही सुंदर कुंजी है। इसको हमेशा याद रखें, इसके सूत्रों को याद रखें। जब भी जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आवे, विपत्ति आपत्ति आवे, इन सूत्रों के द्वारा उनका समाधान करें और जीवन में अग्रसर हो जाए, आगे बढ़ जाए। इसी के लिए भगवान कृष्ण ने यह गीत गाया, श्रीमद् भगवद गीता, जिसके कुछ मुख्य श्लोकों की आज हमने कथा श्रवण की है। यह जीवन के बड़े सुंदर सूत्र हैं जीवन जीने के लिए। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि हम दुखी हैं, कष्ट में हैं, इस कथा को श्रवण कर लें तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, निवृत्ति हुई है कष्ट की, दुख की। तो गीता है ही ऐसी, इसकी शरण में आने से हमारे संसार के सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो बने रहिए गीता जी की शरण में, और आगे समय मिलेगा तो मैं गीता की भी आपको बृहद कथा श्रवण कराऊंगा, मूल गीता यथारूप आपको श्रवण कराऊंगा। तो गीता जयंती की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, अपने प्रियजनों को सुनाएं, लाइक करके जाएं। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लेंगे। बने रहें VKVPS परिवार के साथ, श्री धाम वृंदावन से जुड़े रहें। इसी प्रकार अपना प्यार बांटते रहें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को श्री धाम वृंदावन से हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।